अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी द टोटल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस अ कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम अ गुड एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजप्शन। किसी भी गुड को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल हैप्पीनेस, टोटल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलती है वो हमारे पास टोटल यूटिलिटी होती है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि हम अगर बाहर कहीं जाते हैं और फिर बाहर से वापस आते हैं तो इतनी गर्मी होती है। अगर बाहर गर्मी है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम एकदम घर में आए तो हमें शदीद पानी की प्यास लगती है, हमें बस पानी चाहिए होता है। तो जब हम आके वो एक गिलास जब पानी पीते हैं तो वो हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब 100% सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें। तो वो हमारी जो है वो टोटल यूटिलिटी होती है उस एक गिलास को कंज्यूम करने से। फिर जब हम वो दूसरा ग्लास पानी का पीते हैं तो हमारी जो पहले वाली सेटिस्फेक्शन होती है हमें वो नहीं मिलती, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हम पानी का ग्लास पीते हैं वो एकदम हम बाहर से आते हैं, पानी का ग्लास पीते हैं और फिर जो है हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो फिर हमारी सेटिस्फेक्शन, हमें थोड़ा सुकून आ जाता है तो वो कम हो जाती है। फिर जब हम दूसरा ग्लास पीते हैं तो हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी कि पहले ग्लास पे मिलती है। जैसे पहले ग्लास पे अगर मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिली थी तो दूसरे ग्लास पे जो है मुझे 8 सेटिस्फेक्शन मिली है। तो अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कितनी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 18। यानी कि 2 ग्लास पानी पीने पर मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है 18। तो ये हमारे पास जो वो टोटल यूटिलिटी होती है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, द बेनिफिट गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी गुड या प्रोडक्ट या फिर सर्विस का जो है वो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मार्जिनल का मतलब जो है वो एडिशन होता है। ओके, तो जैसे मैंने पानी के ग्लास वाली एग्जांपल दी, मैं यहाँ पे भी वही एग्जांपल दूंगी। हम बाहर से आए, हमने पानी पिया तो हमें 10% सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन जब मैंने वही पानी का गिलास जो है दूसरी बार में पिया, यानी कि मैंने उसका पहले एक गिलास पानी पिया तो 1 यूनिट, जब मैंने उसका दूसरा यूनिट मतलब कि एक एडिशनल उसके अंदर ग्लास ऐड किया, यानी कि सेकंड ग्लास, एक एडिशनल ग्लास मैंने ऐड किया, जब मैं उसको पीने लगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं मिली जितनी पहली वाली पे मिली थी। सेटिस्फेक्शन मुझे मिली कितनी? 8। यानी कि मेरी सेटिस्फेक्शन पहले वाले से कितनी हो गई? कम हो गई। तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास होती है जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही होती है। 1 2 3 4 5 6 जितने ग्लास पीने के बाद जो सारी टोटल फर्स्ट से लेके एंड तक जो होगा, जो टोटल सारी यूटिलिटी होगी वो टोटल यूटिलिटी होती है। और मार्जिनल हम देखते हैं कि एक एडिशनल बढ़ाने पर हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसको जो है हम ग्राफ और शेड्यूल की मदद से देख लेते हैं कि आप यहाँ देखेंगे यूनिट ऑफ एप्पल मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पे TU टोटल यूटिलिटी है और MU जो है वो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, तो जब मैंने एक सेब खाया तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 20। फिर जब मैंने दूसरा सेब खाया तो मुझे टोटल यूटिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी हो गई? 35। लेकिन ये 35 नहीं है, इसमें जो है 1 का जो है वो पहले यूनिट का जो है 20% ऐड है और जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है, मुझे सेकंड यूनिट पे मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली थी? 15%। और पहले पे कितनी थी? 20। तो इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिला के जो सेटिस्फेक्शन बनी है वो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई कितनी? 35। इसी तरह हम देखते जाएँ तो ये जो TU वाली लाइन में सारी हमारी टोटल यूटिलिटी है। एक एक, जब मैंने 2 सेब खाए, फिर कम 3 सेब खाए, 4 सेब खाए, 5 सेब खाए, तो ये मेरी यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी हमने यहाँ पर नोट की है। जबकि अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास जो है एडिशनल यूनिट होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन पहले ये समझें, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एडिशनल यूनिट होता है। जैसे एक एप्पल मैंने खाया तो मुझे 20% जो है वो सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन जब मैंने दूसरा एप्पल खाया तो मुझे कितनी परसेंट सेटिस्फेक्शन मिली? अगर आप MU की लाइन में देखें तो 15% सेटिस्फेक्शन मिली। यानी कि एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो गई? कम हो गई। तो अगर इसी को टोटल से देखें तो पहले पे 20 थी, दूसरे पे कितनी थी? 15। लेकिन जब हमने पहले और दूसरी की सेटिस्फेक्शन को ऐड किया तो वो हमारे पास 35 बन गई। तो ये टोटल यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी में हम ऐड करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी फाइनल माइनस टोटल यूटिलिटी इनिशियल
डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं पेंसिल से मैंने यूनिट 3 की जो है वो सेट मार्जिनल यूटिलिटी निकाली हुई है। टोटल यूटिलिटी मेरे पास थी फाइनल 45 और इनिशियल थी 45 से ऊपर 35। इनिशियल जो होता है वो पहले जिस यूनिट की निकाल लें उससे पहले वाला लेंगे। तो डिवाइड करेंगे इसको, क्वांटिटी मेरे पास फाइनल है 3 और इनिशियल है उससे ऊपर 2। तो जब मैंने इसको किया तो मेरे पास कितनी आई 10। तो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई है 10। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो 1 एडिशनल यूनिट ऐड करने से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती है और टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर जो है वो डिक्लाइन होने लग जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारे पास एडिशनल यूनिट की वजह से जो है वो डिक्लाइन होती है, फिर ज़ीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव भी चली जाती है। इसको अगर कर्व की बेस पर देखें तो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है मार्जिनल यूटिलिटी और वाई एक्सिस पे लिया है मैंने टोटल यूटिलिटी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाऊँ जो कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 पे है 20, 2 पे 35 लिया है, 3 पे जो मैंने लिया है 45, 4 पे 50 है, 5 पर भी 50 है और 6 पर है 45। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है वो टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाया जो कि इस तरह से बना है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का हमने कर्व बनाया जो कि हमारे पास नंबर 1 पे था 20, देन 15, देन 10, देन 5, देन 0 एंड देन -5। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारे पास एक टाइम पे ज़्यादा होती है, फिर डिक्लाइन होती है, फिर ज़ीरो हो जाती है और फिर जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो है वो ग्राफ है, ये शेड्यूल है और हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।